अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मैं एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। तो आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शह सुर्खियाँ। पापन्ना की 372वीं यौम पैदाइश तकारीब का एहतमाम कलेक्टर करीमनगर RV कर्नन। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करीमनगर की जानिब से कमिश्नर ऑफ पुलिस की खिदमात को खिराज। मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से इंजीनियरिंग तालिब इल्म को लैपटॉप का तोहफा। राजन्ना सिरसिल्ला कॉलेज स्टेडियम में फ्रीडम क्रिकेट मैच का इनेकाद। बिल्किस बानो के तमाम 11 मुजरिमीन को वापस जेल भेज दिया जाए, बैरिस्टर अवैसी का मुतालबा। इस्मत रेजी और कत्ल के मुजरिमों की यौम आज़ादी पर रिहाई, मुहज्जिब समाज के मुंह पर तमाचे के मुमासिल, कल्बाकुंटला कविता। बीजेपी कायद शाहनवाज हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने दिल्ली हाईकोर्ट की हिदायत। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू ज़बान किसी ख़ास मसलक या मज़हब की नहीं है, लेकिन ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसकी बका के लिए कोशिश करें। और अगर आपको यूँ लगे कि AB न्यूज़ उर्दू किसी भी जाविये से उर्दू की खिदमत में लगा हुआ है, तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब और शेयर के ज़रिए अपनी कीमती राय से हमको आगाह करें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। बरोज़ जुमेरात जिला कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में सरदार सरवाई पापन्ना के 372वीं जयंती का इनेकाद अमल में लाया गया। क़ब्ल अज़ीं जिला कलेक्टर करीमनगर RV कर्नन ने पापन्ना की तस्वीर पर गुल-ए अक़ीदत पेश किए। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि अजीम शख्सियत के हामिल पापन्ना की ज़िंदगी तमाम के लिए मशअल राह है। पापन्ना की पैदाइश 18 अगस्त 1650 ईस्वी को खेलाशेवर देहात रघुनाथ मंडल ज़िला जनगामा में हुई। उन्होंने ज़मींदारी सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए बेहतर समाज की तश्कील के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी। मेयर सुनील राव ने खिताब करते हुए कहा कि अवाम के हुकूक़ व तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद करने वाले मुजाहिद अनजहानी सरदार सरवाई पापन्ना थे। इस प्रोग्राम में सूडा चेयरमैन रामकृष्ण राव, एडिशनल कलेक्टर श्याम प्रसाद लाल, साबिक़ा रुकन कौंसिल नारादासु लक्ष्मण राव, साबिक़ा रुकन असम्बली सत्यनारायण गौड, MPP श्रीलता महेश, ज़िला अहदेदारों और दीगर ने शिरकत की। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करीमनगर सदर टाउन सैयद गुलाम अहमद हुसैन की क़यादत में एक वफद ने कमिश्नर सत्यनारायण से मुलाकात की और तहनीत पेश करते हुए शालपोशी की। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल अशोकनगर की 2 साला लड़की को अगवा किया गया था। 4 घंटे में लड़की को बरामद कर लिया गया। पुलिस की टीम बड़ी तुंदही से CC कैमरों की मदद से मुलजिमीन को गिरफ्तार करने में कामयाब रही और लड़की को सही सलामत वालिदैन के हवाले कर दिया गया। वालिदैन बहुत खुश हुए और शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना हज कमेटी मेंबर सैयद गुलाम अहमद हुसैन ने कमिश्नर पुलिस सत्यनारायण को मुबारकबाद पेश की और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पर करीमनगर में बेहतरीन तरीके से अमलावरी की जा रही है। बगैर किसी भेदभाव के हर तबके को बराबरी के साथ खिदमत अंजाम दिए जा रहे हैं। मुस्तकबिल में भी इसी उम्मीद के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। करीमनगर में जराइम की शरह में कमी हो रही है। इस मौके पर सैयद बरकत अली, अकील फ़िरोज़, शरफुद्दीन, आतिफ, अतीना, अलीबा, अजहर दबीर कारपोरेटर्स के अलावा सैयद इब्राहिम, साजिद, माजिद, फराज, समीर और दीगर मौजूद थे। इसी तरह एक और खबर के शहर करीमनगर के होनहार तालिब इल्म मेराज अहमद खान वल्द मोहम्मद अमजद खान की खुशी उस वक्त दोबाला हो गई जब सदर मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी करीमनगर इंजीनियर मोहम्मद मुजफ्फरुद्दीन अहमद ने सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट मेराज अहमद खान की तालीमी जस्तजू और मेहनत और लगन को देखते हुए मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से 55,000 रुपये का कीमती लैपटॉप देने का फैसला किया। वाज़ेह है कि सदर मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी करीमनगर इंजीनियर मोहम्मद मुजफ्फरुद्दीन अहमद और दीगर जिम्मेदारान के खुसूसी दिलचस्पी से ज़िला करीमनगर के तूल अर्ज़ में तालीम हासिल करने वाले सैकड़ों मुस्लिम तलबा और तालिबात को कई लाख रुपयों के तालीमी मटेरियल गुज़िश्ता 15 सालों में तकसीम किए गए। अलावाजी कोविड-19 के संगीन सूरत हाल के मौके पर करीमनगर शहर के खानगी स्कूल्स में तदरीसी खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा और मुअल्लिमात को खुसूसी इमदाद भी दी गई। सेक्रेटरी मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी करीमनगर शेख अबू बकर खालिद के हाथों मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से करीमनगर के स्टूडेंट मेराज अहमद खान को कीमती लैपटॉप मुफ्त दिया गया।
जिस पर सदर मुस्लिम ग्रेजुएट एसोसिएशन मोहम्मद मुस्तफ़ा अली अंसारी, सदर अंजुमन तरक्की उर्दू करीमनगर सरवर शाह बियाबानी, डायरेक्टर इंडो अरब इंस्टीट्यूट करीमनगर मोहम्मद मिनहाज अली, सदर तेलंगाना उर्दू ट्रेन टीचर्स एसोसिएशन सैयद मुताहिरुद्दीन, सदर डॉक्टर्स एसोसिएशन करीमनगर मोहम्मद फ़हीमुद्दीन अंसारी, एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम ग्रेजुएट वेलफेयर एसोसिएशन करीमनगर और सीनियर जर्नलिस्ट ब्यूरो चीफ रोजनामा राष्ट्रीय सहारा मोहम्मद निसार अहमद परवाना ने CEO AB न्यूज़ उर्दू करीमनगर ख्वाजा आलिमुद्दीन ने मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी करीमनगर की जानिब से तालिब इल्म मेराज अहमद खान को लैपटॉप का अतिया देने पर सदर मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी इंजीनियर मोहम्मद मुजफ्फरुद्दीन और सेक्रेटरी शेख अबूबकर खालिद को मुबारकबाद पेश की। इसी तरह बढ़ते एक और खबर की जानिब कि राजन्ना सिलसिला जिले के गंभीर राव पेट में एक ही अहाते में तामीर करदा KG to PG कॉलेज स्टेडियम में यौम आज़ादी हिंद के डायमंड जुबली के मौके पर गंभीर राव पेट व एल्लारेड्डी पेट के दरमियान फ्रीडम क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें टेस्को ऑफ चेयरमैन के रविंदर राव, सदर जिला TRS टी आज्ञा के अलावा 2 मंडल्स के दीगर सियासी कायदीन ने हिस्सा लिया। कप्तान सरपंच गंभीर राव पेट के श्रीधर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और एल्लारेड्डी पेट कप्तान सरपंच N वेंकट रेड्डी को फील्डिंग का मशवरा दिया। गंभीर राव पेट टीम ने 6 ओवर में 4 विकेट के नुकसान से 44 रन बनाए, जबकि दूसरी इनिंग में एल्लारेड्डी पेट टीम ने 6 ओवर में 3 विकेट के नुकसान से 41 रन बनाए। इस तरह 3 रन से गंभीर राव पेट टीम ने कामयाबी हासिल कर ली। इस मैच में रविंदर राव, टी आज्ञा, के श्रीधर, वेंकट रेड्डी, संतोष रेड्डी, श्रीकांत रेड्डी, अब्दुल जब्बार, फेरोज खान, श्रीनिवास ने बेहतरीन मुजाहरा पेश किया। जीतने वालों को ट्रॉफी से नवाजा गया। इसी तरह बढ़ते एक और खबर की जानिब कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद ने वज़ीर आज़म से बिल्किस बानो के साथ इंसाफ की ख्वाहिश की है। उन्होंने कहा कि तमाम 11 अफराद को वापस जेल भेजा जाए। मरकज़ की मुआफ़ी पॉलिसी के तहत ऐसे मुजरिमों को माफ़ी नहीं दी जा सकती। मुजरिमों की रिहाई पर बिल्किस बानो के रद्द-ए-अमल का हवाला देते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या हुकूमत हिंद चाहती है कि मुस्लिम ख़वातीन इज्तिमाई इस्मत दरी के वाक़े को याद रखें और खौफ में ज़िंदगी गुजारें। बैरिस्टर अवैसी ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि BJP गुजरात असम्बली इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह के इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ये पैगाम देना चाहती है कि वो जेलों में बंद लोगों के साथ खड़ी है, इंसाफ के लिए लड़ने वालों के साथ नहीं। वाज़ेह है कि गुजरात हुकूमत ने 15 अगस्त को उन 11 अफराद को रिहा कर दिया जिन्हें 2002 में बिल्किस बानो की इज्तिमाई इस्मत दरी और इसके ख़ानदान के 7 अफराद के कत्ल केस में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। सदर मजलिस ने कहा कि 12 ख़वातीन को जिनसी हरासानी और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। आज बिल्किस बानो के साथ ये हुआ है, कल किसी और के साथ भी ये हो सकता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं और खबर की जानिब कि TRS के रुकन कानून साज काउंसिल कल्वाकुंटला कविता ने बिल्किस बानो इस्मत रेजी मामले के मुजरिमीन की मुआफ़ी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस्मत रेजी और कत्ल जैसे घनाउने जराइम के मुजरिमों को मुल्क की आज़ादी के मौके पर रिहा करना यौम आज़ादी के मुबारक दिन को दागदार करना है। उन्होंने मुजरिमों की रिहाई के वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि गुजरात की BJP हुकूमत ने 5 माह की हामिला बिल्किस बानो की इस्मत दरी और उसकी 3 साला बेटी के कातिलों को माफ़ करके वहशियाना सोच को फ़रोग़ दिया है। यह कानून व इंसाफ की रूह और मुकम्मल तौर पर इंसानियत के मग़ायर है। कविता ने कहा कि खातून होने के नाते वो बिल्किस बानो के दर्द और खौफ को महसूस कर सकती हैं। जिस तरह इस्मत दरी करने वालों और कातिलों को जेल से रिहा होने पर इज्जत दी गई वो महज़्ज़ब मुआशरे के मुंह पर तमाचे के मुमासिल है। इस ख़तरनाक अमल को इब्तिदाई में रोकना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि कानून पर सबका एतमाद बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होगा कि कातिलों की मुआफ़ी का ये शर्मनाक फ़ैसला वापस ले लिया जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले का अपने तौर पर नोट ले और इस मामले में मुदाखलत करे। इसी के साथ बढ़ते हैं और खबर की जानिब कि दिल्ली हाई कोर्ट ने BJP लीडर शाहनवाज हुसैन के खिलाफ इस्मत रेजी का मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी है। साथ ही अदालत ने पुलिस से कहा कि वो इस केस की तहकीकात 3 माह के अंदर मुकम्मल कर ले। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने मुतासरा की जानिब से कुछ अरसा कबल दी गई शिकायत पर कहा कि तमाम हक़ाइक़ पर नज़र डालने के बाद ये बात साफ़ हो रही है कि पुलिस की दिलचस्पी FIR दर्ज करने में नहीं है। दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली खातून ने जनवरी 2018 में ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की थी। खातून का इल्ज़ाम है कि शाहनवाज हुसैन ने
छतरपुर में वाक़ फार्म हाउस में उन्हें ज्यादती का निशाना बनाया और जान से मारने की भी धमकी भी दी। वाज़ेह है कि शाहनवाज हुसैन बीजेपी के अहम लीडर हैं। वो बिहार से एमएलसी हैं और बिहार के साबिक़ा जेडीयू बीजेपी के मखलूत हुकूमत में वज़ीर के ओहदे पर भी फायज रह चुके हैं। कहा जा रहा है कि अदालत के हुक्म के बाद शाहनवाज हुसैन सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।